ये एक इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल का प्रोजेक्ट है जो कि हमने किया है। और एक नॉर्मल साइकिल थी हमारे पास गियरों वाली, तो उसको हमने कन्वर्ट किया है और उसके गियर उतार के ये मोटर हमने 350 वाट की इसमें लगाई है। और ये इसकी बैटरी है 48 वोल्ट्स 15.6 AH। और ये इसका कंट्रोलर है 500 वाट्स का। ये स्पीडोमीटर है जो कि स्पीड, वोल्टेज और जब से बाईसाइकिल पावर ऑन हुई है जितने किलोमीटर चले हैं वो ये बताती है और बैटरी की इंडिकेशन दे रही है। इसके साथ ये इसका थ्रॉटल है और ये इसकी स्पीड सिलेक्शन। पहला हमने न्यूट्रल लगाया हुआ है, दूसरा हाई स्पीड है, तीसरा लो स्पीड। और इसके थ्रॉटल में भी वोल्टेज का डिस्प्ले है। और इसके साथ ये इसके इशारे, लाइट और हॉर्न है। ये इसके इशारे हैं। इशारे इसके काफ़ी अच्छे काम करते हैं। हॉर्न भी ठीक है, लेकिन एक ड्रॉबैक ये है कि ये स्पीकर पिछली तरफ लगा हुआ है तो वो अपने कानों में आवाज़ आती है, तंग करता है। जैसे आप हॉर्न बजाएंगे तो अपने कानों में आवाज़ बजेगी। और लाइट इसकी 3 वाट की है, 3 वाट्स की। बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है लेकिन बाईसाइकिल की उसके लिए ठीक है। और इन सब चीज़ों की मैं आपको डिटेल बताऊंगा 1 बाय 1। और जो चीज़ जहाँ से परचेज़ की है और जो इसमें हमें इश्यूज़ आए हैं और सारी टेक्निकल चीज़ें। और ये सीट हमने इसकी ये मेमोरी फोम वाली लगवाई हुई है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल है तो इस पर हम ज़्यादा सफ़र भी करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस पर 13 किलोमीटर्स एक साइड से मैंने सफ़र किया है। तो सीट इसकी कंफर्टेबल होनी चाहिए इस रीज़न से। जब आप फ्रंट लाइट लगाएंगे तो साथ में ये लाइट भी आनी चाहिए। अब इसकी स्पीड पे बात करते हैं। तो ये क्योंकि 350 वाट की मोटर है और कंट्रोलर लेकिन हमने 500 वाट का लगाया है, उससे हमें पिक भी अच्छी मिलती है और स्पीड भी अच्छी मिलती है। तो 36 तक इसकी टॉप स्पीड जाती है पहले गियर में, हाई गियर में हाई स्पीड। लो स्पीड कर दें तो 30 तक जाती है। और इसके अलावा इसकी जो ब्रेक्स हैं वो डिस्क ब्रेक्स हैं इस तरह की। इलेक्ट्रिक जब भी आप बनाएंगे बाईसाइकिल तो आपने इसको डिस्क ब्रेक ही लगानी है। आपने नॉर्मल ब्रेक नहीं लगानी जो साइकिलों में आती है, जो कि इस जगह पे लगी होती है और टायर को रोकती है। वो ब्रेक इसमें काम नहीं करती क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होती है और उसको काबू करना मुश्किल होता है। इसकी चार्जिंग के बारे में बात करते हैं। ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है। इसके ऊपर ये प्लग भी है। इसकी वजह से ये है कि डस्ट वगैरह से ये महफूज रहती है। और ये जो पोर्ट है, ये जो पीसीस के अंदर आती है वही पोर्ट है। और क्योंकि इसकी करंट की कैपेसिटी अच्छी होती है, करंट हैंडलिंग की, तो इसलिए ये वाला पोर्ट यूज़ किया जाता है। और ये इसका चार्जर है 48 वोल्ट्स नॉमिनल है, लेकिन मैक्सिमम इसकी 54.6 तक जाते हैं। और क्योंकि ये हम 15S यूज़ कर रहे हैं, लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी है, तो पर सेल जो है वो 3.65 वोल्ट्स होता है। और 15 टोटल है तो हमें 54.75 ये हमें वोल्टेज चाहिए। ये 54.6 जो है इसके लिए काफ़ी मुनासिब है, इसके साथ बिल्कुल ठीक काम करता है। 5 एम्पेयर्स इसकी आउटपुट है। और इस बैटरी को, क्योंकि ये 15.6 AH की बैटरी है, उसको 3 घंटे में ये फुल चार्ज कर देता है। 3 घंटे से थोड़ा सा ऊपर टाइम लेता है। और इस चार्जर में अपना फ़ैन भी है और इसमें लाइट इंडिकेटर्स हैं, एक रेड और एक ग्रीन है। जब ये बैटरी फुल हो जाती है तो लाइट ग्रीन हो जाएगी, उससे आपको पता चल जाएगा बैटरी फुल हो चुकी है। अच्छा, ये जो चार्जर आता है इसके साथ ये वायर हमने चेंज की है क्योंकि इसके साथ दूसरी वायर थी, सॉरी इसका जो कनेक्टर था, ये जो चार्जर है इसके साथ दूसरा कनेक्टर था तो हमने चेंज करके इसको ये वाला लगाया है, पीसी वाला। और ये वायर इसकी शॉर्ट थी तो हमने इसको ये वायर लंबी की है ताकि इसका यूज़ करना आसान हो। इसकी चार्जिंग का ये है कि हम इसको दिन के टाइम चार्ज करते हैं जब धूप होती है और सोलर की प्रोडक्शन अच्छी होती है। हमारे पास सोलर लगा हुआ है तो इसकी रनिंग कॉस्ट बिल्कुल ज़ीरो है। और बिजली पे ये चार्ज होती है और वो बिजली भी सोलर से जनरेट होती है।
और हमारा यूज़ है इतना है कि 2 से 3 दिन हमारे ये काफ़ी हो जाती है 45 किलोमीटर। ये इसकी चार्जिंग हो रही है। ये एक एनर्जी मीटर हमने लगाया हुआ है, एसी एनर्जी मीटर। तो ये इसकी पावर को शो कर रहा है 273 वाट्स का ये चार्जर कंज्यूम कर रहा है। और अभी चार्जिंग प्रोग्रेस में है, कंप्लीट नहीं हुई। और इस वक्त यह है कि धूप लग रही है सही, तो सोलर के ऊपर इसकी चार्जिंग हो रही है और वापडा से इसका कोई ख़र्चा नहीं है। अच्छा, इसमें 3 स्पीड्स हैं। ये पहला हमने न्यूट्रल किया हुआ है। उसकी वजह यह है कि अक्सर जब कहीं किसी जगह पे बंदा खड़ा हो तो बच्चे आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं बाईसाइकिल को देख के। तो कोई बीच में एक्सीलेटर दबा रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो वो अक्सर यह साइकिल उठ जाती है क्योंकि उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, तो ये घोड़े की तरह उठती है इस तरह से। उसके लिए हमने इसमें न्यूट्रल लगाया है। और ऐसे आप इसको बंद भी कर सकते हैं, लेकिन बंद में इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये इसकी जो किलोमीटर की रीडिंग है वो रीसेट हो जाती है। तो मुझे पता चले मैंने कितनी किलोमीटर चलाई है, तो उसके लिए मैं इसको नहीं बंद करना चाहता था, तो मैंने इसमें न्यूट्रल लगवा दिया। न्यूट्रल इन कंट्रोलरों में होता है नहीं, लेकिन हमने इस तरह किया कि लो ब्रेक को हम ग्राउंड कर देते हैं। जब बटन इस पोजीशन पे आता है, लो ब्रेक ग्राउंड हो जाता है, तो एक्सेलरेटर जो है वो डिसएंगेज हो जाता है। अब ये हाई स्पीड है, इसके ऊपर 36 तक स्पीड देगा। ये लो स्पीड है, इसके ऊपर 30 तक स्पीड देगा। ये मैं आपको टायर उठाकर इसका चेक कराता हूँ स्पीड। ये कैमरा में थोड़ा सी ब्लिंकिंग हो रही है, लेकिन ये रियल लाइफ में ब्लिंकिंग नहीं होती। और ये डिस्प्ले बहुत स्मूथ है। ये स्लो स्पीड में मैं आपको चेक कराता हूँ। 30 तक स्पीड आती है। और अगर आप एक्सेलेरेटर को थोड़ा घुमाएंगे तो स्पीड थोड़ी मेंटेन होगी। अच्छा, ये बास्केट इसमें लगवानी इसका बहुत फ़ायदा है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा कोई सौदा चाहिए, दूध वगैरह कुछ लाने आपने जाना है, तो उसके लिए बाइक निकालेंगे या गाड़ी निकालेंगे, पेट्रोल का ख़र्चा ज़्यादा होगा। तो इसमें यह है कि आप सौदा वगैरह रख के ला सकते हैं। इसमें काफ़ी इसका यूज़ है, इसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये आप लाजमी लगवाएं जब भी इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल बनवाएं। ये इसकी मेमोरी फोम वाली सीट है। और मेमोरी फोम इसलिए अच्छा है कि ये नरम होता है और कंफर्टेबल होता है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है, तो आप इस पर लंबा लंबा सफ़र भी कर सकते हैं। 45 किलोमीटर इकट्ठे भी आप इसके ऊपर तय कर सकते हैं। लेकिन वो फिर अगर कंफर्टेबल सीट नहीं होगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा, बंदा जल्दी थक जाएगा। तो साइकिल जब भी बनवाएं उसमें सीट अच्छी लगवाएं। इसमें पहले हमने थंब थ्रॉटल लगाया था, तो वो इस जगह पे होता है, वो काफ़ी इनकन्वीनियंट हो जाता है। तो एक्सपीरियंस के बाद हमें पता चला कि इसमें यही वाला मोटरसाइकिल वाला लगवाना चाहिए। इसको यूज़ करने काफ़ी आसान है और प्राइस भी बहुत मुनासिब है। 2500 में आपको ये मिल जाता है ऑलमोस्ट। मुगल इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने लिया, मैं इसका लिंक भी लगा दूँगा। इसमें पैडल का सिस्टम भी हमने रखा है, उसको उतारा नहीं है। और उसकी रीज़न ये है कि कभी आपका चार्ज ख़त्म हो जाए रास्ते में। वैसे आज तक तो इस तरह हुआ नहीं है, और इंटेंशनली हमने ख़त्म किया है रेंज चेक करने के लिए, लेकिन कभी वो खुद इसका चार्ज ख़त्म हुआ नहीं है चलते चलते, क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज़बरदस्त है। काफ़ी हमने बड़ी बैटरी इसमें रखी हुई है। तो अगर कभी चार्ज ख़त्म हो जाए तो आप इस तरह से पैडल चलाकर भी साइकिल को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। ये जो कंट्रोलर है 500 वाट्स इसके ऊपर लिखा हुआ है। 36 से 48 वोल्ट्स और 500 वाट्स इसकी आउटपुट है। और ये स्क्वायर वेव का है। और इसमें साइन वेव वाले भी अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी प्राइस ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल ये है कि बाईसाइकिल के अंदर आपके लिए ये इनफ है। और इसके अंदर फ़ीचर काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अंदर बहुत सारी वायर्स हैं, बहुत सारे फ़ीचर हैं। इसमें काफ़ी सारे फ़ीचर तो हमने यूज़ भी नहीं किए हुए। इसकी वायरिंग ये नीट करके इसको प्रॉपर स्लीव्स लगाकर तो सारी वायरिंग हम छुपा देंगे फ़िलहाल, क्योंकि ये रिसर्च का फेज़ था, तो इसमें हमने इसी तरह से वायरिंग की है। बैटरी इसकी काफ़ी बड़ी है, 15.6 AH है। तो ये रेंज हमें 45 किलोमीटर्स की दे रही है। तो इतनी ज़्यादा रेंज वो यूज़ करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये है कि साथ में बाईसाइकिल का वज़न भी ज़्यादा हुआ है। तो मे भी कि हम नेक्स्ट काम ये करें कि इसकी बैटरी का साइज़ हम छोटा कर लें, इसको 10.4 AH कर लें। और
उससे ये कि रेंज कम हो जाएगी, 30 किलोमीटर तक हो जाएगी, लेकिन वो भी काफ़ी है। अच्छा, बाईसाइकिल जब भी बनाएं तो कोशिश करें कि जो इम्पोर्टेड बाईसाइकिल हैं मज़बूत और अच्छी, जो कि वज़न उठा सकती हों, उसको कन्वर्ट करें। तो हमारे पास ये जो है ये लोकल बनी हुई है और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसमें इश्यूज़ वगैरह आते रहते हैं। कभी ये जो पिछला टायर है ये यहाँ पे टकराने लग जाता है, फिर हम एडजस्टमेंट करानी पड़ती है, और इस तरह के मुख्तलिफ़ इसमें इश्यूज़ आते रहते हैं। कभी ये चैन का इशू आ जाता है। तो ये है कि साइकिल जब भी बनवाएं तो उसमें अच्छी क्वालिटी की बाईसाइकिल लगवाएं। इस पे जो कॉस्ट आई है अराउंड 65,000 रुपीज़, और एग्जैक्ट में एक एक्सेल शीट बना के तो मैं इस वीडियो के अंदर लगा दूंगा ताकि आपको कॉस्ट का अंदाज़ा हो जाए। लेकिन इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है। ये जो सेल हैं ये 2000 लाइफ साइकिल वाले हैं, और क्योंकि मैंने यूज़ में लिए थे तो 64 साइकिल्स इसके यूज़ हुए थे। मैंने BMS में चेक किया था ब्लूटूथ के ज़रिए, तो इतने साइकिल हमारे पास अभी बाकी हैं, और ये पर चार्ज हमें 45 किलोमीटर्स की रेंज दे रही है। तो ये अपने लाइफ टाइम में 87,120 किलोमीटर्स ये हमें देगी। उसके बाद भी ये सेल डेड नहीं होंगे, लेकिन इनकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, 80% पर आ जाएगी, तो तब भी ये यूजेबल होगा। लेकिन हम इस फिगर को कंसिडर करते हैं कैलकुलेशंस के लिए। तो लेट्स से कि हमें पर किलोमीटर ये जैसे नई बाइक का होता है कि वो 70 की एवरेज देती है, तो हम इसका अगर 80 भी लगा लें तो हमें इतना पेट्रोल बच रहा है, 1079 लीटर्स, और 300 का अगर लीटर लगाएं तो ये 3,26,000 रुपये ये हमें बचत करेगी अपनी ये लाइफ टाइम में। इससे ज़्यादा ही करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब इसके साइकिल ख़त्म होंगे तो ये बैटरी कम्प्लीटली डेड नहीं होगी, लेकिन इसकी रेंज कम हो जाएगी। ये जो बैटरी है इसमें हमने इसको यहाँ पे सिलिकॉन लगाया हुआ है, सारा जॉइंट्स में वाटरप्रूफ किया हुआ है, और ऊपर जो है हमने सिलिकॉन लगाया था, लेकिन हमने पहले इसके ऊपर ये इसका जो कवर है वो नहीं रखा। जब सिलिकॉन सूख किया था तो उसको हमने लेवल करके उसके बाद ये कवर रखा है ताकि आसानी से खुल सके और बंद हो सके। बाकी इसके ऊपर ये स्क्रूज़ लगे हुए हैं, तो इनसे अच्छी मजबूती इसकी आ जाती है। तो ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ एक बैटरी बॉक्स है, इसमें पानी जाने का ख़तरा नहीं है। और इसके अंदर हमने बैटरी के चारों तरफ हमने फोम लगाए हुए हैं ताकि झटके वगैरह से सेल्स को डैमेज ना हो। और डाली कंपनी का इसमें BMS है 40 एम्पेयर का, और ये XT60 कनेक्टर हमने लगाया हुआ है इसके लिए। ये इसके लिए है कि पावर को कनेक्ट डिसकनेक्ट करने के लिए। इसकी ये जो मोटर है 350 वाट की, ये हमने शाहिद भाई से ली थी, हज़रों में वो होते हैं और अपनी ई-बाइक्स वगैरह वो बनाते हैं, इसका काम करते हैं, तो ये उनसे लिए है। कंट्रोलर जो है इसका मेगाट्रॉनिक से लिया है, पेशावर में उनकी शॉप है, और बड़ी अच्छी प्राइसेस होती है इनके पास, अच्छी वैरायटी होती है। ये सीट हमने लोकल मार्केट से ली, बाईसाइकिल्स की मार्केट की, और थ्रॉटल मुग़ल इलेक्ट्रॉनिक से, जो इसका स्पीडोमीटर है ये भी मुग़ल इलेक्ट्रॉनिक से लिया। और ये जो इसका इंडिकेटर और हॉर्न वगैरह का सिस्टम है, तो ये पूरा सेट आता है, ये भी होता है इसके साथ। ये सामने इसकी लाइट भी होती है ये वाली, और ये टेल लाइट भी होती है। तो ये पूरा सेट हमें 6000 में पड़ा है AliExpress से, लेकिन मेगाट्रॉनिक्स वाले ने मंगवाया है, तो उम्मीद है कि 2-3 महीने में ये अवेलेबल हो जाएगा और मुनासिब प्राइस पर होगा, क्योंकि वो क्वांटिटी में मंगवाते हैं, उनमें शिपिंग की कॉस्ट कम पड़ती है। ये पोर्ट मुग़ल इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया है, और इसके अंदर जो BMS लगा हुआ है 15S का, वो बुराक वालों से लिया है, बुराक ई स्टोर। ये सारे लिंक्स में लगा दूंगा। और इसके अंदर जो सेल हैं वो यूज़ सेल हैं, लिथियम आयरन फॉस्फेट। वो एक बंदे ने UPS के साथ लगाई हुई थी, इन्वर्टर के साथ, तो कुछ उसकी बैटरियाँ ख़राब हो गई थी, तो मैंने उनसे परचेज़ किए, उसमें से कुछ 20-25% सेल ठीक निकले थे, तो मैंने इसमें यूज़ किए। जो बाकी की सेल उसमें ठीक निकले हैं, तो वो हम इलेक्ट्रिक बाइक में यूज़ करने वाले हैं। ये स्टैंड हमने यहाँ कारखानों मार्केट पेशावर वहाँ से लगवाया, एक जापानी साइकिल से उतरा, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है। तो ये जो आम दूसरा स्टैंड है, ये इसके साथ सही तरह से काम नहीं करता, और साइकिल खड़ी नहीं होती। अभी भी यहाँ भी इससे मुश्किल से ही बैलेंस किया हुआ है, क्योंकि पीछे इसका वेट ज़्यादा है।
ये टोटल 5 किलोमीटर चल गई है जब से स्विच ऑन हुई है। 2 किलोमीटर मैंने पहले चलाए हुए थे और 3 अभी हमने टेस्ट ड्राइव किए। ये इसका रात का टाइम का व्यू है। स्पीडोमीटर बहुत प्यारा लग रहा है इस वक्त, और फ्लिकरिंग भी अब नहीं हो रही जो दिन के वक्त हो रही थी। और फ्रंट लाइट इसकी इतनी सी है। अगर आप आगे रोड को देखें तो उस हिसाब से ठीक है, थोड़ी आपको 5-7 फुट तक रोशनी दे रही है और यूज़ेबल है। इसको जब पावर ऑन करते हैं मीटर को, तो वोल्टेज जितने पे सिस्टम सेट हुआ हुआ है और टोटल माइलेज जितने ये चल गई है 287 किलोमीटर ये साइकिल अभी तक चल गई है। तो ये हमारा यूजेज जो है ऑलमोस्ट 2 वीक्स में है। 2 वीक्स में हमने इसको 287 किलोमीटर चलाया है। और टोटली ये इलेक्ट्रिक पे चली है, उसमें पैडल हमें नहीं चलाने पड़े। और टोटल जो है सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी पर चली है और इतना पेट्रोल इसने हमारा बचाया है। ये एक मैंने शीट बनाई हुई है एक्सेल की, और इसके अंदर मैंने तमाम चीज़ों की प्राइसेस लिखी हुई हैं। सबसे पहले जो उसकी सबसे मेन चीज़ है मोटर 350 वाट्स की, वो मुझे पड़ी है 10,000 में, और ये ताइवान की यूज्ड मोटर थी। और चाइना की जो मोटर आती है इन्हीं स्पेक्स में वो 14,000 की आजकल मिल जाती है। इसके साथ डिस्क ब्रेक थी 600 की, और 500 वाट्स का BLDC कंट्रोलर मेगाट्रॉनिक्स से, और 5 एम्पेयर 48 वोल्ट्स चार्जर, वो भी मेगाट्रॉनिक से परचेज़ किया हमने। स्पीडोमीटर मुग़ल इलेक्ट्रॉनिक्स से, चार्जिंग पोर्ट भी उन्हीं से और थ्रॉटल भी उन्हीं से। और मोटर की जो फिटिंग और उसका के जो ब्रेक लीवर थे और हैंडल थे वो चेंज हुए हैं, और उसका शॉक जाम हुआ वो था, उसकी सर्विस हुई है। और बाईसाइकिल की जनरल सर्विस हुई है, तो उस पर हमारे 11,000 कॉस्ट आई है। मेमोरी फोम की सीट वो 1500 में, PVC की शीट, वैसे तो शीट महंगी मिली है हमें, फुल शीट जो ये है आई थिंक 10 mm है, तो 7,000 या 7,500 इस तरह से हमें मिली है। लेकिन जितनी शीट यूज़ हुई है तो वो ऑलमोस्ट 1,000 की बन रही है। 650 में बास्केट, 2,000 में इसका स्टैंड, और 6670 में इसका BMS। ये सेल जो है लिथियम आयरन फॉस्फेट के, ये मैंने 4 बैटरीज ली थी यूज्ड में, और वो मुझे मिली थी 1,10,000 में। और हर बैटरी के अंदर 136 सेल्स थे, तो टोटल 4 बैटरीज में 544 सेल्स हुए। तो पर सेल मुझे 200 का पड़ा है। 200 मल्टीप्लाई बाई 45 जो इसमें यूज़ हुए, तो 9,000 के ये सेल बन रहे हैं। वैसे अगर आप मार्केट से नया ये सेल लेंगे तो एक सेल जो है 1000 से लेकर 1700 रुपये तक भी है, और यूज़ में 600 के अराउंड अबाउट 600-700 तक मिल जाता है। और इसके अलावा जो कॉस्ट है वो लाइट हॉर्न और इंडिकेटर्स की, तो वो 7,000 है। तो टोटल ये ऑलमोस्ट 65,000 की कॉस्ट आ रही है। वैसे ये है कि अगर आप डायसन के सेल यूज़ करें तो वो इससे काफ़ी सस्ते होते हैं लिथियम आयरन फॉस्फेट से, और उनके BMS भी आसानी से मिल जाते हैं, सस्ते भी मिलते हैं। वो अगर आप 25-30 एम्पेयर्स तक आप BMS लगाएंगे लिथियम आयन का, तो वो 3,500 रुपीज़ तक आपको मिल जाएगा। लेकिन उसकी ये है कि लाइफ कम होगी। ये जो हमने सेल यूज़ किए हैं इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा है।
सेल्स के हवाले से मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये सेल जो हैं महंगे हैं, मुझे सस्ते मिले हैं क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदे हैं। वैसे अगर आप 30 या 45 सेल ख़रीदेंगे तो 650 का आपको एक सेल मिलेगा। तो अगर आपने 30 लगाए हैं, 10 एएच की बैटरी बनाई है तो 19,500 में आपको सिर्फ सेल पड़ेंगे। और अगर आप 45 लगा रहे हैं तो 29,250 ये सिर्फ सेल्स की कॉस्ट है। तो टोटल जो हमारी ये फिगर आ रही है 64, ये फिर ऊपर चली जाएगी, ये 74 84 तक चली जाएगी। ये वो टीम है जिसने बाईसाइकिल के प्रोजेक्ट पे काम किया है। हमारे मैकेनिकल इंजीनियर हैं पहले नंबर पे हारिस भाई, काशिफ भाई ये इलेक्ट्रिकल हैं, और तैमूर भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मेहताब हमारे मैनेजर हैं। तो इन सब ने इस प्रोजेक्ट पे काम किया। तो वन बाय वन इनसे पूछते हैं इनकी क्या लर्निंग हुई है और क्या तासुरात हैं। जी हारिस भाई। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। मोटर के बारे में सीखा कि मोटर के लिए कितनी बैटरी जो है वो चाहिए होती है। इसके अलावा हमने इस पे प्रैक्टिकल हमने काम किया, और प्रैक्टिकल काम की वजह से हमने इसकी जो वायरिंग वगैरह है उसका हमने बहुत कुछ सीखा। इसके अलावा इसकी ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो रही थी। जो ऑर्डिनरी साइकिल होता है उसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से इसके लेदर्स वगैरह ख़राब हो रहे थे। और इसके अलावा जो है बैटरी कैपेसिटी का हमें अंदाज़ा हुआ। तो बहुत कुछ माशाल्लाह इसमें सीखने को मिला। और इंशाल्लाह आइंदा भी इस पे काम होगा तो बहुत कुछ और भी आगे सीखेंगे। जी काशिफ भाई। ये तो बहुत हमने बहुत लर्निंग के लिए जो किया था बहुत अच्छा है। इससे हमारी लर्निंग हुई। ज़्यादातर काम जो मैंने किया वो बैटरी बनाने में किया कि हमारे पास जो है कितनी कैपेसिटी की बैटरी चाहिए जो रेंज भी कवर करे और अच्छा रिज़ल्ट भी दे दें। और इस तरह इस खासकर इन डिवाइसों से में जो है कैलिब्रेशन आए थे तो वो एक बहुत मुश्किल होता है मरहला था, क्योंकि हमारे पास जो स्पीड जो है वो गलत शो कर रहा था। तो इसके अंदर चिप लगा हुआ है तो इसको हमने जो है वो कैलिब्रेट किया था। तो यही जो मसला है जो हमारे पास आया था इस प्रोजेक्ट में, ये वाला बहुत आया था। और ज़्यादातर काम जो है हमने बैटरी में किए थे। तो बैटरी कैपेसिटी और इस तरह ये सब कुछ हमने बहुत कुछ इससे सीख लिया। जी तैमूर भाई। इस प्रोजेक्ट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। पहले तो ये कि हमने बैटरी पे बहुत सारा काम किया कि बैटरी किस तरह हम वोल्टेज और करंट को यानी इस डिवाइस के मुताबिक हम किस तरह इसको बनाएंगे। यानी बैटरी हमने उस तरह डिज़ाइन की। उसके बाद इक्विलिब्रेशन हमने सब कुछ एक टीम वर्क के ज़रिए हमने किया और इसका आउटपुट भी हमें बहुत अच्छा मिला। और साइकिल हमने चलाई भी है, आउटपुट इसका बहुत अच्छा है। इस प्रोजेक्ट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे इसमें तो बाकी काम तो इंजीनियर साहब का था, लेकिन जिस तरह ये इसके मोटर फिटिंग है इसका, और ये बास्केट वगैरह लगाना, ये मैकेनिक के पास लेकर जाना, ये सब मैंने किया है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि इसकी रेंज जब हमने टेस्ट की तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। क्योंकि हम ये मोटरसाइकिल ये मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, तो ये जो बाहर जो भी काम होता था तो मैं इससे करता था। तो माशाल्लाह से पेट्रोल का बहुत हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। पेट्रोल बचत होता है इससे। ये 45 किलोमीटर देता है, तो मुझे इसमें बहुत फ़ायदा हुआ है इस चीज़ से। ठीक है, शुक्रिया जी, सारी टीम का शुक्रिया।